आज हम लोग पढ़ेंगे एक बिंदु आवेश के कारण विभव। जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसके नोट्स नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखो, इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन में एक फॉर्मूला पढ़ा था विभव। विभव क्या होता है? कार्य बट्टे में परीक्षण आवेश। तो इस फॉर्मूले के बेस के ऊपर आपको एग्जाम्पल सोल्व करना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। बुक के पीछे का जो आंकिक प्रश्न है उसमें से संख्या 1 और संख्या 2, ये 5 क्वेश्चन आप जो इंट्रोडक्शन का फॉर्मूला हमने निकाला V बराबर W/Q0 के आधार पर सोल्व कर सकते हैं। और इन सब के सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। फिर जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बिंदु आवेश के कारण विभव, जिसका सूत्र कितना आएगा? V बराबर KQ/R। बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है और इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। जैसे एग्जाम्पल संख्या आप 4 और 5 सोल्व कर सकते हैं इसके आधार पर। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो बुक के पीछे का आंकिक प्रश्न है उसमें संख्या 3, संख्या 4, 5, 6, 7, 8, 10 और 11 ये आप सोल्व कर सकते हैं। और ज़रूर सोल्व करें क्योंकि इस टॉपिक से न्यूमेरिकल राजस्थान बोर्ड में पूछा जाता है और पूरे आगे के चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो इसी के रिजल्ट के ऊपर आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। तो किस प्रकार से सोल्व करना है एक बिंदु आवेश के कारण विभव, ध्यान दीजिए, बड़ा आसान सा टॉपिक है। हमने एक बिंदुवत आवेश क्या मान लिया? Q। और ये बिंदुवत आवेश Q कहाँ पे है? केंद्र बिंदु O पे है। इससे R दूरी पे एक बिंदु क्या है? P। तो आपको इस P बिंदु पर इस Q के कारण कितना विभव होगा वो विभव आपको ज्ञात करना है। हमने क्या किया, आपके पास ये जो Q है उससे x दूरी पे इसके निकट एक बिंदु क्या मान लिया? A, जहाँ तक इसका विद्युत क्षेत्र जाता है। आप कहाँ गए? अनंत पे। और अनंत पे आपने क्या रखा है? परीक्षण आवेश। Q0 क्या कहलाता है? परीक्षण आवेश। और अनंत से धीरे धीरे इसको कहाँ लेके आ गए? A तक। तो A तक लाने में तो कोई विशेष कार्य नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये जो O है इसका यहाँ पे क्या है? विद्युत क्षेत्र है। क्या है इसका? ये विद्युत क्षेत्र है। अब इस विद्युत क्षेत्र में जब आप अंदर की ओर जाएंगे तो परीक्षण आवेश कौन सी प्रकृति का? धनात्मक। ध्यान से सुनना, कौन सी प्रकृति का? धनात्मक। और केंद्र पे जो रखा है वो भी क्या है? धनात्मक। दोनों में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल। लेकिन आपको इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करते हुए इस परीक्षण आवेश को Q0 को A से कहाँ लेके आना है? बिंदु P तक। और लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही कार्य क्या कहलाएगा आपके पास? विभव। विभव के तुल्य होगा। ये तो विभव की आपके पास परिभाषा थी। तो किस प्रकार से हम लोग याद करेंगे यहाँ? देखिए, सबसे पहले हम सीधे A से P पर नहीं आ सकते, हमें इसमें बहुत धीमे धीमे आना है क्योंकि गतिज ऊर्जा डेवलप नहीं हो। हम चाहते हैं कि इस गतिज ऊर्जा का मान कितना हो? 0, 0 आपके पास प्राप्त हो। तो सबसे पहले आप A से कहाँ आएंगे? बहुत छोटी दूरी। तो A से बहुत निकट हमने एक बिंदु क्या मान लिया? B। और इस A से B तक की दूरी कितनी है? dx है। अब विस्थापन इधर कर दो, आप लोग अल्पांश विस्थापन कर दो। तो जब अल्पांश विस्थापन करोगे तो किया गया कार्य भी क्या होगा? अल्पांश। तो यहाँ कार्य कितना करना पड़ेगा? dw। विस्थापन आप कर रहे हो A से B, लेकिन जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो तो इसको धकेलना चाहता है इधर। वो बल कितना है? F। और कूलाम के नियम के अनुसार प्रतिकर्षण बल कितना होता है? K। प्रथम आवेश कितना? Q। द्वितीय आवेश कितना? Q0। और उनके मध्य की दूरी कितनी? x का स्क्वायर। अब देखिए, विस्थापन और बल दोनों एक दूसरे के विपरीत है। विस्थापन A से B जा रहा है और बल उसको धकेल रहा है बाहर की ओर, प्रतिकर्षण बल। अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तो इनके मध्य जो कोण बनेगा वो इनके मध्य कोण कितना होगा? 180 डिग्री। यहाँ तक की बातें समझ में आई आपको? आपको बल पता है, हमें कार्य निकालना है। मैंने बोला कार्य कितना होगा? अल्पांश। कार्य की परिभाषा क्या होती है? बल गुणा विस्थापन। कितना विस्थापन कर रहे हो? dx। अब इनके मध्य कौन सा गुणा होता है? डॉट। डॉट हटाते हैं क्या आता है? cos थीटा। तो ये हो जाएगा f dx cos थीटा कितना बना? 180।
cos 180 का मान कितना होता है -1। किया गया कार्य कितना हो जाएगा -kf dx आपके पास, ये किया गया कार्य का मान प्राप्त हुआ। अब हमें dw बराबर माइनस प्रतिकर्षण बल हमें पता है कितना होता है k q नॉट बट्टे में x² ऑफ dx। यहाँ दोनों तरफ समाकलन करोगे तो 1 dw का समाकलन कितना हो जाएगा w, और यहाँ समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हो dx के सापेक्ष समाकलन करोगे तो माइनस का k q नॉट तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा 1/x² ऑफ dx। अब देखो dx क्या है विस्थापन, ध्यान देना dx क्या है विस्थापन, और विस्थापन किसका है ये परीक्षण आवेश का, परीक्षण आवेश का। अब आपने 11th क्लास में लिमिट पुट करना सीखी कि किसी भी समाकलन में लिमिट कैसे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं इनिशियल लिमिट और यहाँ क्या लिखते हैं फाइनल। तो हमें जो वेरिएबल दे रखा है उस वेरिएबल की लिमिट रखनी होती है, अर्थात dx की हम लोग लिमिट रखेंगे। तो देखो ये बिंदु क्या है केंद्र है, तो ये जो Q नोट था प्रारंभ में इनिशियली कहाँ था अनंत पे, तो परीक्षण आवेश का प्रारंभिक विस्थापन कितना है अनंत है, तो इनिशियल तो कितना आएगा यहाँ पे अनंत, और बाद में पहले इसको आप कहाँ लेके आओगे A पर, फिर A से कहाँ लाना चाहते हो P तक, तो ये इसका फाइनल बिंदु है जहाँ ये आएगा। तो केंद्र से अंतिम दूरी कितनी है r, पहले केंद्र से प्रारंभिक दूरी कितनी बताई अनंत, फिर केंद्र से अंतिम दूरी कितनी बता दी r, अर्थात फाइनल डिस्टेंस कितनी है r। आई थिंक आपको लिमिट पुट करना आया होगा, तो हम लिमिट पुट करेंगे कहाँ पे अनंत से कितना r। अब देखो 1/x² ऑफ dx का समाकलन होता है -1/x। यहाँ मैं सोल्व करके बता रहा हूँ, आगे 4-5 जगह और ये समाकलन काम में आएगा तो वहाँ फिर मैं डायरेक्ट -1/x रखूँगा। देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग x -2 ऑफ dx। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने कि समाकलन ऑफ x की पावर n ऑफ dx क्या होता है x की पावर n+1/n+1। इसी समाकलन से इसको ओपन करेंगे तो x की घात -2 + 1 बट्टा -2 + 1 कितना हो जाएगा पास x की घात -1 बट्टा -1। इनवर्स को नीचे लेके आएंगे तो -1/x। तो इससे आपके दो स्टेप बच जाएंगे, तो आप डायरेक्ट लिख पाएंगे कि समाकलन 1/x² ऑफ dx कितना होता है -1/x होता है। कार्य बराबर कितना -kq, ये q नॉट है, इसको मैं बट्टे में ले गया, w बट्टे में क्या लिखा गया q नॉट, w बट्टे में क्या लिख रहा हूँ मैं आपके पास q नॉट, ये q नॉट। 1/x² dx का समाकलन कितना -k1/x, अनंत से कितना r। w बट्टा q नॉट कितना होता है v, विभव की परिभाषा से, तो इसको v लिख देंगे, माइनस ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस kq 1/x अनंत से कितना r। v बराबर kq, लिमिट कैसे ओपन करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 1/x की जगह r माइनस x की जगह अनंत। 1/अनंत क्या होता है 0, तो विभव का मान कितना आएगा kq बट्टे में क्या r। ये किस तरह से सोल्व करता है, यदि एक बिंदुवत आवेश q हो उससे r दूरी पर यदि बिंदु p होगा तो विभव कितना लिखेंगे kq बट्टे में r। इसका अगर हम क्या लिखना चाहें सदिश रूप, तो v बराबर कितना हो जाएगा kq बट्टा r। k कांस्टेंट है, आवेश एक अदिश राशि है, r विस्थापन है, इसलिए विस्थापन के इकाई सदिश से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे आपके पास। अब आपने पढ़ा है कि v और r में कैसा संबंध आ रहा है व्युत्क्रमानुपाती का, v और r में संबंध कैसा आया व्युत्क्रमानुपाती, इसलिए जब आप v और r के मध्य ग्राफ बनाएंगे तो एक डिक्रीजिंग ग्राफ आपके पास प्राप्त होगा। अब इस पूरे डेटा को नोट्स में किस प्रकार से लिखना है, सबसे पहले क्या किया, माना निर्वात के किसी बिंदु O पर एक बिंदु आवेश +q स्थित है से r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत विभव की मान क्या करनी है गणना करनी है, ज्ञात करना है। तो केंद्र बिंदु O पर एक प्लस आवेश q है, उससे r दूरी पर बिंदु क्या है P,
जहाँ पे हमें क्या करनी है, विभव के मान की गणना करनी है। अब केंद्र से कितना, ए तक की दूरी कितनी बता दी, x। कहाँ हो आप, अनंत पे। किसको रखा है, परीक्षण आवेश को। अनंत से पहले कहाँ लाओगे, ए तक। तो वहाँ पे तो कोई विद्युत क्षेत्र है नहीं, इसलिए कोई कार्य करना पड़ेगा नहीं। लेकिन ए से इसके समीप एक बिंदु होगा बी, इस बी तक विस्थापित करने में कितना विस्थापन, dx। कितना कार्य करना पड़ेगा, dw। विस्थापन आप इस दिशा में चाहते हो, लेकिन यहाँ पे जो Q0 है और ये प्लस Q है, इनके मध्य क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल F। इसलिए इनके मध्य का कोण जो थीटा बनेगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो क्या बोला है, Q0 आवेश को अनंत से ए तक लाने पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल कितना होगा, F बराबर कितना, K Q0 Q बटा एक्स स्क्वायर। अब इस आवेश को ए से बी तक अल्पांश दूरी कितनी, dx तक विस्थापित करने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। अब डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस कितना 180, इसका मान कितना रखोगे, -1 आपके पास। तो dw बराबर कितना आ जाएगा, -f dx। dw बराबर f का मान कितना निकाला आपने, k Q0 Q बट्टे में एक्स स्क्वायर ऑफ dx। संपूर्ण मान निकालना तो क्या करना पड़ेगा, समाकलन। इधर समाकलन करोगे 1 dw, इधर समाकलन करोगे कितना, k Q Q0 एक्स स्क्वायर ऑफ dx। इस dx की लिमिट क्या रखोगे, अनंत से कितना, r। प्रारंभिक स्थिति कहाँ थी, अनंत पे। बाद में लाओगे कहाँ, p जो कि r दूरी के ऊपर स्थित है। w 1 dw का समाकलन w, k Q Q0 कांस्टेंट बाहर आ गया, और 1/x स्क्वायर dx का समाकलन कितना होता है, -k1/x होता है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। Q0 को बट्टे में लगे w बट्टा Q0 बराबर KQ। लिमिट ओपन करिए, x की जगह r, 1/r माइनस 1/, अनंत आपके पास है। अब w बट्टा Q0 क्या होता है, v बराबर KQ बट्टा r। ये इसका सदिश रूप और इसके मध्य ग्राफ। थैंक यू।